नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस में इन दिनों चुनावी बयार है। फिलहाल अभी दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यानी डूटा का चुनाव होना है और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन यानी जो है वो छात्र संघ का चुनाव होना है। हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर वीएस नेगी, जो कि उम्मीदवार हैं एनडीटीएफ की ओर से। जी हाँ, ये आपको एनडीटीएफ के बारे में बता दूं कि अभी पिछले लगातार 2 बार से एनडीटीएफ के उम्मीदवार ही डूटा प्रेसिडेंट पद का चुनाव जीतते रहे हैं। अभी तक प्रोफेसर ए.के. भागी डूटा प्रेसिडेंट हैं और अब जो है वो प्रोफेसर वीएस नेगी एनडीटीएफ की ओर से इस चुनावी समर में जो है वो ताल ठोक रहे हैं और 4 तारीख को वोटिंग होगी। स्वागत है प्रोफेसर नेगी हमारे चैनल पर। नमस्ते मुनमुन जी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपको बहुत ही व्यस्त समय में चुनाव प्रचार के बीच में आपको यहाँ हमने पकड़ा है, तो आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बढ़िया लग रहा है। देखो, चुनाव दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का साल में 2 साल में एक बार आता है, लेकिन इन 2 सालों में आप जितना दिल्ली विश्वविद्यालय को कवर करते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की समस्याओं को धरातल पर लाते हैं, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं कहूँगा कि चुनाव है, चुनाव को हम चुनाव की तरह ले रहे हैं, संजीदगी से ले रहे हैं। और दादा, इस बार जो है वो चुनौती बड़ी है। चुनौती बड़ी इसलिए है कि डूटा के प्रेसिडेंट पद के लिए 6 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। इनमें से एक जो है वो आपकी पार्टी के बागी कैंडिडेट भी हैं, उनकी बड़ी चर्चा है। नहीं, हमारे बागी नहीं है वो। महत्वाकांक्षाएं व्यक्तियों की होती है, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता है। कोई भी लड़ रहे हैं, उनके अलावा बाकी जो 4 लड़ रहे हैं, 5 लड़ रहे हैं, वो भी अपने ही साथी हैं। मैं कहूँगा दिल्ली शिक्षक संघ में कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। चुनाव के बाद सभी डूटा के छाते के नीचे आएंगे और एकजुट होकर शिक्षकों की समस्या के निदान के लिए काम करेंगे। एक चीज़ और भी है कि डूटा के पिछले कार्यकाल में जो है 5,000 से अधिक नियुक्तियाँ हुई। ये एक बड़ा जो है पॉजिटिव फैक्टर है। इसके अलावा क्या आप ऐसा मानते हैं कि एनडीटीएफ को लोग वोट दें? देखिए, डूटा का पिछला कार्यकाल जो 2 कार्यकाल रहे 2021 से 25 वाले, उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय में उससे पहले के 24 सालों का जो एक सूखा था एनडीटीएफ का, वो भरपाई हुई। और वो सूखा भरपाई होने में एक ही चीज़ था कि जो 24 सालों का ठहराव था, जो प्रमोशंस नहीं हुए थे, जो परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हुए थे, जो पेंशन के मुद्दे थे, कॉलेजों में आई हुई प्रोफेसरशिप के मुद्दे थे, बहुत सारे जो एडहॉक साथियों के से मतलब कहूँगा कि उनकी अपनी प्रताड़नाओं के, उनके कष्टों के मुद्दे थे, उन सब का निवारण हुआ। 5,000 से अधिक परमानेंट अपॉइंटमेंट होना, विश्वविद्यालय से हटकर कॉलेजेस में 2200 प्रोफेसर बनना, 22,000 यूनिट प्रमोशंस होना, ये सब ऐसे विषय हैं जो बड़ी उपलब्धि डूटा को ऐतिहासिक बनाती है। और साथ ही साथ आने वाला वेतन आयोग एक बड़ी आहट दे रहा है। इसको सम्मानजनक जो है शिक्षकों के हित में लाना, और इसके साथ साथ दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजों में काम जो छूटे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूँ उन कार्यों को पूरा करके ही डूटा का संकल्प पूरा होगा। 12 कॉलेजों में नियुक्तियाँ हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी पर है। नहीं, ये तो है, लेकिन पास सर्विस काउंट भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। और क्या जो है वो डूटा अगर इस बार आता है आपके पार्टी का, तो उस पर काम होगा? देखिए, भागी जी के 4 वर्ष के कार्यकाल में इफेक्टिवली 3.5 वर्ष काम करने को मिले। कोविड की चपेट में कुछ समय गया, कुछ कार्यकाल थोड़ा आगे पीछे हुआ, लेकिन उसमें पास सर्विस काउंट जैसा विषय क्यों आया कि इसमें परमानेंट साथियों की नियुक्तियाँ हुई। एडहॉक साथी 3.25 महीने के बाद, 4.25 महीने के बाद रिचार्ज ढूंढता था, आज वो उससे मुक्त हुआ। परमानेंट होने के बाद उनका पास सर्विस काउंट, उनकी मेहनत को सम्मानजनक तरीके से इसमें काउंट कराया जाएगा। पहले लेवल टू 10-11 में 5-6 साल की सर्विस काउंट हो रही है, उसके अतिरिक्त अन्य लेवल पर भी बाकी सर्विस काउंट हो सके, इसके लिए डूटा पहले ही कमर कस चुका है। एमफिल पीएचडी के इंक्रीमेंट पर एक खतरा मंडराया गया, वो मैं कहूँगा कृत्रिम खतरा है। उसके लिए जो कमेटी भारत सरकार ने गठित की है, वो भागी जी उसके सदस्य हैं। और भागी जी जब इतनी सफलताएँ ला सकते हैं, तो ये भी हम जीत कर आएंगे। ये शरारतपूर्ण लेटर भारत सरकार से, शिक्षा मंत्रालय से, यूजीसी से वापस कराया जाएगा। एक चीज़ और भी है, पिछला जो डूटा चुनाव था तो प्रेसिडेंट का पद जो है वो केवल 395 वोट से जो है वो एनडीटीएफ जीती थी और एक इंडिया गठबंधन बना था। इस बार सभी लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, तो आपको लग नहीं रहा कि बहुत क्लोज मार्जिन से उस समय विक्ट्री हुई थी और इस बार तो एंटी इनकम्बेंसी भी है? जी बिल्कुल। देखिए, चुनाव होता है, शिक्षकों का अपना मत है, शिक्षकों की स्वतंत्रता है। शिक्षक अपनी सफलताएं और असफलताएं देखकर ही डूटा का चयन करेंगे। पिछली बार इंडी गठबंधन की तर्ज पर दिल्ली विश्वविद्यालय में डट गठबंधन बनाया गया था। उसका एकमात्र काम ये था कि किसी तरह से सारी एनडीटीएफ के खिलाफ की शक्ति को एकजुट कर परमानेंट अपॉइंटमेंट और प्रमोशंस की गति को रोका जाए।
शिक्षकों ने उसे नकारा, भले ही मार्जिन कम रहा हो, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि इस बार शिक्षकों ने उस चीज़ जब तभी नकार दिया 23 में, तो 25 में भी अब सकारात्मक वोट पड़ेगा। एंटी इनकम्बेंसी दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक अपने जीवन में आए सकारात्मक प्रभाव को, अपने जीवन में आई हुई बदलाव को और एक पॉजिटिविटी जो बनी है विश्वविद्यालय में, आने वाले समय में जो एक मैं कहूँगा पढ़ने लिखने और शोध का माहौल विश्वविद्यालय में तैयार हो रहा है, उसके लिए पूरी तरह तैयार है। वो एनडीटीएफ को ही वोट देगा और एनडीटीएफ आने वाले समय में शिक्षकों की बाधाओं को दूर करके सफलता के साथ आगे बढ़ता रहेगा। एनईपी को लेकर क्या है आपकी सोच? पिछले दिनों जो है एनईपी को लेकर बड़ा विरोध हुआ। नहीं, विरोध कहीं नहीं हुआ। एनईपी में खामियां हैं और वो खामियां भी एनडीटीएफ ड्यूटा ने विश्वविद्यालय प्रशासन को बताई, सरकार को बताई। एनईपी की इम्प्लीमेंटेशन में जो खामियां थी, उन खामियों को उजागर करेंगे, उनमें सुधार करेंगे। एनईपी आया है 34 साल की एक ऐसी शिक्षा नीति के पश्चात आया है जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय में ही केवल 5000 एडहॉक शिक्षक बन गए थे। परमानेंट शिक्षक बनने का कोई प्रावधान यहाँ नहीं रह गया था। तो नई शिक्षा नीति में सबसे पहला जो हमारा सफलता का मापदंड है वो परमानेंट शिक्षक होना है। आगे भी पाठ्यक्रमों में सुधार, पाठ्यक्रमों में फ्रीडम, शोध का एक माहौल बनाना, ये सब हमारे मुझे लगता है एनईपी की प्रायोरिटी के विषय रहेंगे। इनको ठीक कराया जाएगा। विपक्ष जो है वो एक और भी चीज़ कह रहा है कि जो शिक्षकों का अपॉइंटमेंट हुआ उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी जो है वो बहुत सफ़र की है। क्या कहेंगे आप? ये उनका भ्रम है। देखिए, ये तथ्यात्मक नहीं है। वो स्वयं जो लोग इस समय इस तरह के आरोप लगाते हैं क्वालिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, वे अपनी योग्यता की जांच करा लें। आज का शिक्षक बहुत सम्मानजनक तरीके से योग्यता और एलिजिबिलिटी के साथ लगा है। मैं उसके साथ खड़ा हूँ। जो साथी उस पर आक्षेप करते हैं, शिक्षक अपने मत से, बोध से उस पर चोट करेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस समय जो है 4th ईयर पहली बार शुरू हुआ है और उसको लेकर बड़ी चुनौतियां हैं और डूटा ने भी लगातार जो है 4th ईयर को लेकर सवाल उठाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे काम नहीं है। अब क्या सोच है आपकी? देखिए, 4th ईयर आना ये अपने आप में चैलेंज है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग पोस्ट, अतिरिक्त हैंड, हमें क्लासरूम टाइमिंग, ये सारी दिक्कतें आएंगी, पाठ्यक्रम की भी आएंगी। तो एनडीटीएफ इसको रेज कर रहा है। पहले ही जो विरोध करने वाले हैं उन्होंने तो इस आधार पर इसको रिजेक्ट किया था कि फर्स्ट ईयर में ही आधे बच्चे छोड़ के चले जाएंगे, बाकी आधे सेकंड ईयर में चले जाएंगे, आगे थर्ड ईयर में चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। 4 ईयर सक्सेसफुल रहा है। 40 से 45% छात्रों ने चौथे वर्ष में जाने का प्रवेश लिया है और उनके अंदर शिक्षा नीति को लेकर पूरी क्लैरिटी है, तभी 4th ईयर में आए हैं। तो मुझे लगता है उस संभावनाओं को हम सृजित करेंगे, उन अपेक्षाओं को टटोलेंगे और 4th ईयर की जो चुनौतियां हैं वो हमने ही बताई हैं, विरोधियों ने नहीं बताई हैं, हमने बताई हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए हम लोग डूटा के माध्यम से प्रशासन और सरकार से बातचीत करेंगे और इसको सही रूप में इम्प्लीमेंट करने का पूरा प्रयास रहेगा। चलते चलते सर एक लास्ट सवाल जो है कि आपको शिक्षक वोट क्यों दें? 5 मुद्दे बता दीजिए। मैं 5 तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बताने को 10 बता दूं। लेकिन शिक्षक वोट इसलिए देगा कि आज उसके जीवन में अनिश्चितता घटी है, 1 स्थायित्व आया है, 2 एक प्रभावमान हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय, 3 उसके सामने एक अच्छा भविष्य है, 4 और 5वां ये है कि वो भारत के भविष्य के पीढ़ी के निर्माण में भूमिका निभाने वाला है। इसलिए वो शिक्षक मुझे वोट देगा, एनडीटीएफ को वोट देगा। धन्यवाद। जीत का कितना भरोसा है सर आपको? जीत का भरोसा जैसे 2021 में था, 2023 में था, 2025 में उसी तर्ज पर बढ़ते हुए मार्जिन से हम लोग जीतने वाले हैं। मैं शिक्षकों को बधाई दे सकता हूं, लेकिन शिथिल नहीं होऊंगा। 4 तारीख तक हम लोग डटे हैं। शाम को 5 बजे चुनाव है, 6 बजे मतगणना शुरू होगी, उसके बाद 9 बजे तक पहला ट्रेंड आएगा और एनडीटीएफ विजयी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं समय देने के लिए।